आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इंटरमीडिएट काव्य खंड के द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है कैकेयी का अंताप, और इसी पाठ में दूसरा शीर्षक है गीत, जिनके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जीवन परिचय हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनके पाठ के विषय में। आप सब लोग कैकेयी के नाम से परिचित ही होंगे। आपने सुना होगा कि श्री राम को वनवास भेजने की जो जिद की थी वो कैकेयी ने ही की थी। और उसके बाद जब राम वन को चले जाते हैं, भरत को ज्ञात होता है कि हमारी माँ ने हमारे भाई राम को वन भेज दिया है, तो बहुत दुख होता है भरत को। और भरत जो है अपनी माँ से बहुत क्रोध करता है, नाराज़ होता है। और पुनः भरत जो है अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और अपनी माता, अपने गुरु, अपने कुछ अयोध्या वासियों के साथ में राम को वापस लाने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। और अभी पंचवटी में पहुँचे हुए हैं, तो पंचवटी का दृश्य जो है इन पदों में वर्णित किया गया है। इन पदों में पंचवटी की शोभा का वर्णन है। तो पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। इस पद में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। तो हम पढ़ते हैं कैसे गाया जाता है मालिनी छंद। तो कुछ पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ में गुनगुना सकते हैं। पढ़िए। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए कितना आनंद है मालिनी छंद में, बहुत ही सुंदर छंद है। अगर आप इन पदों को गाकर पढ़ेंगे तो इनका आनंद भी मिलेगा। और साथ में हम विषय तो पढ़ ही रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके भावार्थ की। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस समय भरत अपने कुछ मंत्री, अपने गुरुजन, अपने माताओं के साथ में श्री राम को वन से वापस लेने के लिए गए हुए हैं। और अभी चित्रकूट में जहाँ पर श्री राम रुके हुए थे वहाँ पर पहुँचे हैं। रात्रि का समय है और एक सभा की व्यवस्था की गई है। सभा का आयोजन होता है और उस सभा का जो दृश्य है, वहाँ का जो उस समय का वातावरण है रात्रि का, उसका वर्णन पंक्तियों में किया गया है। तो समझिए, कहा गया है तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। जब सब पहुंच जाते हैं उसके बाद तदनंतर क्या होता है कि बैठी सभा बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? उटज के आगे। उटज कुटिया, और जो श्री राम की कुटिया है जिसमें श्री राम निवास कर रहे हैं, उस कुटिया के सामने एक सभा का आयोजन किया गया है। और कहा उस समय का दृश्य, उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो वातावरण है, वो कैसा है। तो कहा कि नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीला वितान है, स्वच्छ आसमान, नीला आसमान दूर तक विस्तृत फैला हुआ है। और कैसा है? दीप बहु जागे, बहुत से दीपक जगमगा रहे हैं। तो तारे रूपी जो दीपक है आसमान में टिमटिमा रहे हैं और वो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। कहा कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। अब क्या होता है कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। अब टकटकी लगाना आप जानते हैं किस चीज़ को ध्यान से जब देखना होता है, तो सभी जो है भयभीत हैं, भयातुर हैं, इसलिए टकटकी लगाए हुए श्री राम की ओर देख रहे हैं कि क्या होगा। सभी देवतागण, सभी भरत के साथ में आए हुए जो भी अयोध्यावासी हैं, वो सब व्याकुल हैं और उनको दुश्चिंता भी है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने का या भरत के आने का जो भाव है, इसे राम गलत न समझ लें। ऐसा ना हो कि राम और ही कुछ समझ बैठे भरत को और वो जो है इनसे नाराज़ हो जाएं या और कुछ निर्णय ले लें। इसलिए जो है वे सभी राम के निर्णय को जानने के लिए व्याकुल हैं। अगली पंक्ति में कहा गया परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे सभी भयातुर से, भय से आतुर थे और वे सब परिणाम के लिए उत्सुक थे। क्या परिणाम होगा इसका? फिर कहा उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। तो उस समय का दृश्य है, उस समय का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है।
उत्फुल्ल मतलब प्रसन्न, या कह सकते हैं विकसित। क्या विकसित लिखा है करौंदी कुंज, तो करौंदी कुंज जो विकसित हैं, करौंदे के जो वृक्ष हैं, करौंदे की जो झाड़ियां हैं वो सब विकसित हैं। तो विकसित करौंदे की झाड़ियां जो हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें से वायु रह रहकर वायु उन करौंदे की कुंजों से मध्य से गुजर रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, और अपनी महक से अपनी सुगंध से सबको पुलक पूरित कर रही थी, सबको आनंदित कर रही थी। और कवि ने कहा कि उस समय का जो वातावरण था वह कैसा था, लिखा है कि वह चंद्रलोक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम चंद्रलोक में बैठे हुए हों। वहाँ कहाँ चांदनी वैसी, शायद ऐसी चांदनी पृथ्वी पर कहाँ होती है। इस प्रकार स्वच्छ वातावरण, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और स्वच्छ आसमान था, चांदनी फैले हुई थी। ऐसे वातावरण में सभा का आयोजन हो रहा है और कहा ऐसे सब शांत बैठे हुए भयातुर लोगों के मध्य में श्री राम ने, यहाँ कहा गया कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु कौन, तो उस प्रभु श्री राम जो है वह कैसे बोले, तो लिखा है नीर निधि जैसी गंभीर, गिरा माने वाणी, और कैसी वाणी, तो लिखा हुआ है नीर निधि जैसी, सागर, नीर की निधि जो सागर होता है उस सागर के समान गंभीर ध्वनि में जो है, गंभीर वाणी में श्री राम बोले। ऐसा इस पद का भाव था। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद है और इसके अलावा कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो यह भी जानना आवश्यक है। तो हम संक्षेप में इनको भी समझ लेते हैं। तो इसमें हमने जैसे कि बताया था, अभी भाषा की अगर बात करें तो इसमें परिष्कृत खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और छंद तो हमने बताया था ये मालिनी छंद है, मालिनी छंद, जिसका संस्कृत में लक्षण, इसका लक्षण है ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। हम बात करते हैं अलंकार की, तो इसमें उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक और अनुप्रास, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है तथा अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग इसमें हुआ है। और जो इसमें रस है वो शांत है। अब समझ, जैसे कि हमने इस पद को पढ़ा तो पद को पढ़ने से समझ में आता है इसमें कौन सा रस होगा, तो हमें अनुभव हुआ कि इसमें शांत रस है। तो अब हम अगला पद पढ़ते हैं, और जो दूसरा पद दिया हुआ है इसमें शिखरणी छंद का प्रयोग है। शिखरणी छंद को हम पढ़ते हैं, शिखरणी छंद कैसे गाते हैं हमारे साथ में समझने का प्रयास करें। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अभी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित शेष तथापि अभागा। इस प्रकार से इस पद में शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद के माध्यम से कवि ने अपने भाव प्रकट किए हैं। और छंदों की जो लय होती है, जब उस लय के साथ में हम उस पद को पढ़ते हैं तो उसका कुछ आनंद ही अलग होता है, उसका जो भाव प्रकट होता है उसमें भी कुछ अलग ही रस होता है। तो अब हम इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। श्री राम ने भरत भाई से पूछा कि हे श्रेष्ठ भरत अब बताओ किस लिए आना हुआ, क्या उद्देश्य था आने का। तो उनके पूछने पर क्या हुआ, लिखा हुआ है कि सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, क्योंकि सभी उत्सुक थे जानने के लिए, सभी व्याकुल थे। और जब श्री राम ने अपनी सागर के समान गंभीर वाणी में पूछा भरत से कि हे भरत अब बताइए किस लिए आना हुआ, तो ऐसे लिखा हुआ है कि सब सजग हो गए। एक कवि का कवित्व है, कवि की कला है, और कवि ने अपनी कला में किस प्रकार से इन पदों को, इस भाव को दर्शाने का प्रयास किया है। तो उसने कहा सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। ऐसा लगा
लगा जैसे सपना टूट गया है और सब सजग से हो गए कि आखिर इसका परिणाम क्या होने वाला है। सभी चौंक से पड़े और सभी ध्यान से उनकी बातों को, उनकी वार्तालाप को सुनने लगे। कहा गया कि हे आर्य, रहा क्या भरत अविपसित अभी। तो भरत ने अपने भ्राता राम से कहा कि हे आर्य, ही आर्य शब्द का संबोधन अपने श्रेष्ठ के लिए, अपने बड़ों के लिए किया जाता है कि हे आर्य, रहा क्या भरत अविपसित अभी। ही भ्राता कि हमारा इस भरत का अर्थात मुझ भरत का अब कौन सा मुझ भरत को अब कौन सी विलासा है, मेरा अब कौन सा अविपसित है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब मुझे अकंटक राज्य मिल गया है, जब मेरे मार्ग में कोई कांटा नहीं है, मेरे मार्ग में जब कोई बाधा नहीं है और निर्बाध राज्य जब मुझे प्राप्त हो गया है, तब मुझे और क्या विलासा होगी। और फिर कहा पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और आपने अरण्य में जंगलों में बसेरा पा लिया, आपको तरुतले रहना पड़ेगा। और कहा कि रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा, फिर भी मेरी और कौन सी विलासा होगी, हम और आपसे क्या चाहेंगे भला, इतना सब कुछ तो आपने हमें दिया है और मैं कैसे रहूँगा। इस प्रकार से जो भ्रातृ प्रेम है भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि का जो चारों भाइयों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो दुनिया में अद्वितीय है, शायद ऐसा जो भ्रातृ प्रेम है दुनिया में इसका उदाहरण कहीं अन्य नहीं मिलता है। तो इस भ्रातृ प्रेम को भी समझिए और ऐसे ही भ्रातृ प्रेम को आप अपने जीवन में भी दिखाने का प्रयास करें। कहा कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, भरत का क्रंदन है, भरत का विलाप है, भरत का पश्चाताप है और भरत कहते हैं आपने तरुतले अरण्य बसेरा पा लिया और रह गया अविपसित शेष तदपि क्या मेरा, तदपि मेरा कोई अविपसित भी रह गया है क्या, अब तो मेरे कोई अभिलाषा नहीं होगी। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, आपके वियोग में तप्त होकर के तात अर्थात हमारे पिता दशरथ ने भी तड़प तड़प कर तनु को त्याग दिया, अर्थात वह भी स्वर्गवासी हो गए हैं। और क्या रहा अविपसित शेष तथापि अभागा, और अभी कोई मुझ अभागे की कोई अविपसित होगी, कोई अभिलाषा होगी, अर्थात मुझे कोई अभिलाषा नहीं। इस प्रकार के भाव को भरत ने अपने भ्राता राम के समक्ष जो है प्रस्तुत किया है। तो हमने देखा, बात की थी इस पद में जो है शिखरणी छंद था और हमने शिखरणी छंद को पढ़ा। इस पद की अगर भाषा देखें तो भाषा पूरे ही पद्यांश सभी पदों में जो है एक भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि परिष्कृत खड़ी बोली है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें काव्य गुण की, तो इसमें काव्य गुण जो है वो प्रसाद है। जो सबसे मुख्य बात रस है, तो इसमें रस हमने क्या देखा कि राम जो भरत हैं, भरत के अंदर करुणा दिखाई पड़ रही है, वो दुखी हैं, तो इसमें करुण रस का प्रयोग देखने को मिलता है। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो अगला जो पद है उसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। तो हम पुनः मंदाक्रांता छंद को पढ़ते हैं। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसकी आयस की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। तो ये था मंदाक्रांता छंद और हमने मंदाक्रांता छंद की इन पंक्तियों को पढ़ा है। अब हम इसके भाव को समझते हैं, इसका क्या भाव है। तो कहा हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। भरत जो है दुखी होते हैं, करुणा से भरे हुए हैं और विलाप कर रहे हैं और पश्चाताप करते हुए राम के समक्ष कह रहे हैं कि हे भाई क्या करूं,
मैं बहुत दुखी हूँ। हाय, इसी अयस के हित जन्म था मेरा। क्या मेरा जन्म इस संसार में इसी अपयस को पाने के लिए हुआ था कि तू संसार में जा और अपने भाइयों से, अपने भाइयों को अधिकार को छीन ले और तू स्वयं राजा बन जा। तो इस संसार में मुझे कितना बड़ा अपयस मिला है, दुनिया मुझे क्या कहेगी, क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ था। इस प्रकार से भरत जो है विलाप करते हैं, पश्चाताप करते हुए दुखी होते हैं और कहा, निर्जननी ही के हित, निर्जननी है के हाथ हरण था मेरा। क्या मैं इसीलिए जन्म मैंने इसीलिए लिया था कि मैं अपनी जननी के द्वारा ही मारा जाऊंगा। भरत ने कहा कि इस प्रकार से कृत्य करके हमें, आपका जो अधिकार था वो हमें दे करके हमें तो हमारी जननी ने मार ही दिया है। कहा कि निर्जननी ही के हाथ हरण था मेरा, अर्थात ये समझिए कि मेरी जननी ने मुझे मार ही दिया है, ये तो मेरे लिए मृत्यु के समान है। फिर कहा, अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। तो हे आर्य, हे भ्राता, अब आप ही बताएं, अब कौन सी हमारी अभिप्सित है, कौन सी अभिलाषा होगी, और वो किसकी अभिलाषा। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो उसका तो संसार ही नष्ट हो गया है, तो हमारा जीवन ही नष्ट हो गया है, हमें तो जीने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार से जो है भरत पश्चाताप करते हुए अपनी करुणा के जो भाव हैं वो भरत के राम के सामने प्रकट कर रहे हैं। और फिर कहा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैंने अपने से मुँह फेर लिया है। आज मुझे अपनी से घृणा होती है कि मैं कैसा भाई हूँ कि अपने भाई के अधिकार को मैं ले रहा हूँ, मैं राज्य चलाऊँ और मेरा जो बड़ा भाई जो राज्य का उत्तराधिकारी है वो वन में रहे। इस प्रकार से जो है भरत विलाप करते हैं और कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, अर्थात मैंने अपने से अपना मुँह फेर लिया है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। और हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब हे आर्य, हे भ्राता, अब आप ही मेरा अभिप्सित बताएं कि मैं क्या अभिलाषा करता हूँ। कहा कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इस प्रकार की जब बातों को, इस प्रकार के भरत के वचनों को जब राम ने सुना तो राम भी द्रवीभूत हो गए अपने भ्रातृ प्रेम को देख करके। तो प्रभु राम ने क्या किया, उन्हें खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। सविनोद, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, रुदन जल से, रोते हुए आंसुओं से उन्हें सांत्वना दी, उन्हें सींचा, उन्हें ढाढ़स दिया और कहा, उसके आयस की थाह मिलेगी किसको। हे भरत, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारी जो महानता है, उसकी थाह भला कौन नाप सकता है, तुम कितने महान हो। इस प्रकार से भरत की महानता का वर्णन करते हुए सभा के मध्य में राम ने भरत की महानता का, उनके उच्च हृदय का, उनके विशाल भ्रातृप्रेमी हृदय का वर्णन किया और कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली जननी अर्थात स्वयं माता जिस अपने पुत्र के हृदय को समझ नहीं पाई, भला तुम ऐसे भरत को इस संसार में और कौन समझ सकता है। इस प्रकार से जो है राम ने भरत को सांत्वना दी। तो अब हम बात करें इसमें किस प्रकार की रस का वर्णन है, तो आपने देखा कितनी करुणा दिखाई पड़ती है। तो इन पदों में करुण रस का प्रयोग देखने को मिलता है। तो पस खड़ी बोली है, छंद बताया था हमने, मंदाक्रांता है और प्रसाद गुण है, अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है। और अभिधा और व्यंजना, ये दो शब्द शक्तियाँ इस पद में देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं चौथे पद को। इस चौथे वाले पद में भी मंदाक्रांता छंद है और इस पद को भी इसी लय में हम पढ़ते हैं। पढ़ें, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं भी यह माना।
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इस पद्यांश में अब कैकेयी ने अपनी बात कही। कैकेयी बोलती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यदि ये जो बातें आप कह रहे हैं कि इसमें भरत का दोष नहीं है और भरत ने कह कर के आपको वन नहीं भेजा है, यदि ये बात आपको लगती है कि भरत का दोष नहीं है तो भरत के लिए क्या करो, अब तुम घर लौट चलो। कैकेयी को पश्चाताप होता है। शीर्षक हमने पढ़ा कि शीर्षक इसका है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का पश्चाताप। तो कैकेयी का पश्चाताप जो है इस पद में दिखाया गया है। कैकेयी ने कहा कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यदि यह बात सत्य है कि भरत का दोष नहीं है तो तुम अब घर को लौट चलो। और चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के मुख से इस प्रकार से कभी विलाप करते हुए किसी ने देखा नहीं था। कैकेयी को कभी इस प्रकार से कमजोर दुर्बल होता देखा नहीं था। जो कैकेयी थी बड़ी वीर क्षत्राणी थी, बड़ी वीरांगना थी और बड़े बड़े वीरों से उस युद्ध कला में निपुण थी और दृढ़ निश्चयी थी। बड़े से बड़े संकट के सामने वो जूझने की सामर्थ्य रखती थी। लेकिन फिर आज वो कैकेयी जो है इतना हीन दीन है, इतना दुखी है, इतना करुणा से भरी हुई है। इस प्रकार से करुणा से भरे हुए वचनों को जब लोगों ने सुना तो लिखा हुआ है कि चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। उस अटल दृढ़ निश्चयी जो कैकेयी थी उसके इस स्वर को, इस प्रकार से विलाप के स्वर को जब लोगों ने सुना तो सब चौंक से पड़े कि क्या हुआ। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी अब रानी की ओर अचानक दिखने लगी। रानी जब बोलने लगी हैं तो देख रहे हैं कि रानी क्या कह रही हैं, कैकेयी क्या कह रही हैं। तो कैकेयी की ओर सभी देखने लगे हैं। वैधव्य तुषारा वृता यथाविध लेखा। तो उस समय आपको मालूम है कि जो कैकेयी थी उनके पति दशरथ का निधन हो चुका था। तो श्वेत वस्त्र पहने हुए जो कैकेयी वहाँ पर विराजमान थी, वो कैकेयी जो थी वो कैसे दिख रही थी उसका वर्णन कवि ने कहा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। जैसे विधुलेखा चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है, विधु की लेखा जो है उसे वो कैसा हो गया हो, वैधव्य तुषारा वृता, तुषार के आवृत से, कोहरे के धुंध से जो है वो आवृत हो गया और ढक गया। चंद्रमा का जो प्रकाश है, जैसे चंद्रमा जो है जैसे वो कोहरे के कारण ढक गया हो, इस प्रकार से वो जो कैकेयी है वो श्वेत वस्त्रों में दिखाई पड़ रही थी। और अगली पंक्ति में कहा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कैकेयी बिल्कुल शांत अचल बैठी हुई थी, कुछ भी कह बोल नहीं रही थी पहले, लेकिन कहा कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। फिर भी उसके मन में, उसके हृदय में असंख्य तरंगी चल रही थी। क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो भले ही वो शांत बैठा हुआ क्यों ना दिखाई पड़े, लेकिन उसका मन जो है इतनी व्याकुल, इतनी करुणा भरी होती है, उसके मन में क्या हो रहा होता है वही समझ सकता है उसकी करुणा की गहराई को। और अगली पंक्ति में कहा गया है कि वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। वह सिंही, वह वीरांगना, वह दृढ़ अटल निश्चयी कैकेयी अब कैसी थी, तो गोमुखी गंगा के समान निर्मल, शांत और पवित्र हो गई थी। उसका हृदय बिल्कुल कलुषता से मुक्त हो गया था, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं बचा था उसके हृदय में। और फिर कहा, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी ने फिर से कहा कि सभी सुन ले, सभी बैठे हुए जो जन हैं वो सब सुने कि तुमने स्वयं अभी यह माना था। श्री राम ने अभी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यह राम ने स्वयं स्वीकार किया है कि माँ का दोष है, कैकेयी का दोष है, भरत का दोष नहीं है। आप इस बात को मानते हैं तो यदि यह बात सत्य है, यदि आपको विश्वास है इस बात पर कि इसमें भरत का दोष नहीं है, तो क्या करो, तो कहा यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तो ये बेटा अब तुम घर लौट चलो, यदि आपकी जो कथन है वो सत्य है। और अपराधिन मैं हूँ, अर्थात अपराध तो मेरा है। हे राम, हे बड़े अपने भाइयों के प्रिय राम, तुम अब घर लौट चलो, अपराध तो मेरा है। तुम्हारी माँ कैकेयी का अपराध है तो अपने भाई के लिए लौट चलो, तुम्हारा भाई तुम्हें वापस लेने के लिए आया है। इस प्रकार से जो है कैकेयी ने अपने करुणा के भाव जो है राम के सामने प्रकट किए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें किस भाषा आदि की बात, फिर छंद रस आदि की बात करते हैं। तो हमने देखा इसमें भी जो है
करुण और शांत रस का प्रयोग देखने को मिलता है। और भाषा की बात करें तो भाषा सभी पदों में एक ही है, बार बार बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो कहा गया प्रसिद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। छंद हमने पहले बताया मंदाक्रांता है। और उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अलंकारों का प्रयोग इस पद में हुआ है। शब्द शक्ति के अंदर बात करें तो उसमें अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग है और प्रसाद गुण इसमें देखने को मिलता है। हम अगला पद पढ़ते हैं, 5वां। तो अगले 5वें पद में भी मंदाक्रांता छंद है। इस मंदाक्रांता छंद के अगले 5वें पद को पढ़ते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ जो सुन लो, पाओ उसमें यदि सार उसे सब चुन लो। कर की पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मुट्ठी भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशादीत करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कितना आनंद है छंद में, छंद को गाने में। जो छंद को जब हम गाकर पढ़ते हैं तो जो काव्य का आनंद है वास्तव में दोगुना हो जाता है। और पढ़ने में, गाने में, आप जानते हैं काव्य गाने का मतलब ही है आनंद। और जब हम किसी कविता को, पाठ को, छंद को गाकर पढ़ते हैं तो वास्तव में उसका आनंद दोगुना हो जाता है। तो हम अब इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा इसमें भी करुणा दिखाई पड़ रही है। अब हम इसके भाव को समझते हैं। और इस पद में जो है कैकेयी कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अर्थात कैकेयी अपने पुत्र भरत की सौगंध खाते हुए कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। वैसे शपथ लेना, सौगंध खाना तो दुर्बलता का प्रतीक होता है, लेकिन फिर भी हम अबलाजन है और इन अबलाजनों के लिए ये इसके अलावा दूसरा कौन सा उपाय है। तो अबला कहा कि दुर्बलता का ही चिन्ह शपथ है, पर अबलाजन के लिए और कौन सा पथ है। इस अबलाजन के लिए इस सौगंध के अलावा दूसरा कोई मार्ग भी तो नहीं है जिसके द्वारा हम अपनी बात को आपके सामने कह सकें, आपको विश्वास दिला सकें। और फिर कहती है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, और यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, भरत के द्वारा यदि मुझे उकसाया गया हो, तो कहा तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जैसे हमने अपने पति को खो दिया है और वैसे ही मैं अपने पुत्र, इस प्रिय पुत्र भरत को भी खो दूँ। इस प्रकार से सौगंध लेती है वह भरत की और विश्वास दिलाना चाहती है कि हे राम, मुझ इसमें जो है भरत का दोष नहीं बल्कि सारा दोष तो मेरा है। ऐसा कहते हुए वह दुखी होती है, पश्चाताप करती है और कहती है, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। अब जब इस प्रकार से विलाप करती हुई कैकेयी कहती है तो वो इस सभा जो है उसे सांत्वना देती है, ढाढ़स देती है। तो वो कहती है कि ठहरो ठहरो, मुझे सांत्वना मत दो, मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप सब सुने केवल। और कहा, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बातों में कोई सार है, मेरी बातों में कोई सच्चाई है तो उस बात को स्वीकार करो, उस बात को केवल मानो। और कहा कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। ये जो मैंने पाप किया है, अपने पुत्रों का जो अधिकार छीना है, एक पुत्र का अधिकार छीनकर दूसरे पुत्र को देना एक पाप ही तो है। अपने भरत के लिए मैंने इनके जो बड़े भाई, इनके जो प्रिय भाई राम है, उनके अधिकार को छीन लिया। और ये अधिकार छीनने का जो पाप मैंने किया है ये पहाड़ के समान विशाल है। इस पहाड़ के समान विशाल पाप को
करके भी मैं भला कैसे मौन रह सकती हूँ। तो ये पश्चाताप है कैकेयी का, और कहती है राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, क्या मुझे राई भर भी अनुताप करने का, पश्चाताप करने का, ये दुख प्रकट करने का भी मुझे अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे शांत रह सकती हूँ भला। और कहा उस समय का जो दृश्य थे, फिर से कवि ने इन पंक्तियों में उस समय के वातावरण का वर्णन किया है, कैसा दृश्य था उस समय का। तो कहा थी स नक्षत्र शशि निशा ओश टपकाती। कवि ने उनकी भाव को उद्वेलित करने के लिए, भाव की प्रवणता के लिए फिर से उसने उस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन साथ में कर दिया। कहा कि थी स नक्षत्र शशि निशा ओश टपकाती। स नक्षत्र शशि निशा चांदनी रात, जिसमें शशि चंद्रमा जो है दिखाई पड़ रहा है, और शशि निशा युक्त जो रात्रि थी उसमें क्या लिखा है, स नक्षत्र थी, वो भी नक्षत्रों से युक्त थी। आसमान में नक्षत्र दिख रहे थे, चांदनी का प्रकाश छिड़का हुआ था, और ओस की बूंदें ओस टपकाती, आसपास से ओस की बूंदें टपक रही थी। कहा कि रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और ऐसे समय में बैठे हुए सभी, पूरी सभा जो थी वो कैसे बैठी थी, लिखा हुआ है रोती थी नीरव सभा, पूरी सभा उनकी बात को, उनके प्रेम को देखकर, उनके पश्चाताप को सुनकर के रो रहे थे। और कैसे रो रहे थे, लिखा है नीरव, अर्थात बिना रव के, आवाज़ नहीं हो रही थी, लेकिन हृदय सबका हृदय जो है वो द्रवित हो रहा था, पिघल रहा था। पूरी सभा जो है रो सी रही थी और अपने अपने हृदय को सांत्वना दे रहे थे किसी प्रकार से। कहा कि रानी उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। जैसे एक उल्का पिंड आता है और प्रकाश देता हुआ तो थोड़ी ही समय में गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, वैसे ही जो रानी है वह एक उल्का पिंड के समान ही दिशाओं को दीप्त कर रही थी। सब सन्नाटा शांत फैला वातावरण था, सब सन्नाटा फैला हुआ था, उसके मध्य में केवल स्वयं रानी कैकेयी अकेले बोल रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे उल्का पिंड के समान वह सबके हृदय को दीप्त कर रही हो, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो सभी का हृदय भय से, विस्मय से और खेद से भरा हुआ था। इस प्रकार से उस कैकेयी ने जो है अपने पश्चाताप को प्रकट किया, अपने दुख को प्रकट किया राम के सामने। और अब हम बात करते हैं इस पद में भाषा आदि की पुनः। तो इसमें हमने देखा परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग है, मंदाक्रांता छंद है, करुण रस का प्रयोग हमें देखने को मिला है, और अनुप्रास उपमा अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग इस पद में